बढ़ते आगे बात है पानीपत की, जहां टिकट की लाइन में लगे नेता अब अपने जातीय समीकरण साधने और उन्हें गिनाकर टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं। पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस से टिकट मांग रहे राजू तेलवाला का दावा है कि 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में गया वोटर वापस कांग्रेस में आना चाहता है। इसके लिए पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले को अपनाना होगा। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है, शुरू ही नहीं तेज हो गई है। पानीपत ग्रामीण के बारे में कहीं, पानीपत ग्रामीण सीट हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में हॉट सीट मानी जाती है। हमारे साथ पानीपत ग्रामीण के लिए टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, लाइन में लगे राजू तेलवाला हैं। इनको प्यार से राजू तेलवाला कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज राजू तेलवाला, लेकिन राजू पावा है। 2012 में राजनीति में आप आए थे, मेरे को याद है ओम प्रकाश चौटाला, ये उन्होंने कहा था, नगर निगम चुनाव हुए थे पहली बार पानीपत के, आपकी मैडम को चुनाव लड़वाया गया था और जीतकर डिप्टी मेयर बनी थी। उसके बाद आज 24 हो गए, 12 साल हो गए। इन 12 सालों में राजनीति में किस तरह से जुड़े रहे आप? देखो, उस वक्त मेरी मिसेज जब डिप्टी मेयर बनी तो उसके बाद हम चौटाला से जीते थे। उसके बाद हमने किसी प्रकार का भी किसी पार्टी का या किसी भी बिरादरी का भेदभाव ना कर कर लोगों के काम किए हैं। कोई भी जाति का, किसी भी पार्टी का आया, हमने ये दफ्तर यहाँ पर बैठे हैं, फतेहपुरी चौक पे हमारा दफ्तर होता था, किसी भी प्रकार का हमने किसी से कोई भेदभाव ना कर कर सभी के काम किए। आज भी लोग राजू तेलवाले को याद करते हैं। 2013 वाला कार्यकाल और 2018 दिसंबर में हुए थे चुनाव, 2018 में, तब का कार्यकाल जब पानीपत नगर निगम चली थी, और इस बार तो बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों के साथ, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां भी बहुत रही, लोगों में आक्रोश था जो 2018 के कार्यकाल वाले पार्षद थे। जबकि आपके टाइम मेरे को लगता है सेवा भाव था, अच्छी तरह से काम भी हुआ, इस चीज का क्रेडिट भी मिला। उस वक्त जितने भी पार्षद थे ना, उनमें थोड़ा सा, देखो मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त आटे में नमक था, और पार्षदों में अपने काम करवाने का वो भी था। फाइलें खुद उठाकर जितने भी पार्षद बने थे, उन्होंने, जैसे ग्रामीण एरिया के थे, शहरी एरिया के थे, हम भी रोज फाइलें उठा उठा के सड़कें, क्योंकि उस वक्त काम की जरूरत थी, सभी पार्षदों ने सेवा करी। उस वक्त आटे में नमक तो था, लेकिन जो 2018 वाला प्लान आया ना, इसने नमक ही बेच दिया बिल्कुल। जब प्रमोद जी, हमारे आदरणीय विधायक जी, कहते हैं कि मैंने 1600 करोड़ रुपया लगाया है, आप मेरे को बता दो 1600 करोड़ रुपया कह देते हम, 1600 करोड़ रुपया बताओ कहाँ लगा है, ये बता दो। ये सवाल तो कई लोगों ने पूछा है, लेकिन जवाब मिला नहीं अब तक। जवाब क्या है? जवाब इनके घरों में, अफसरों के घरों में और नेताओं के घरों में है। वो सारी दुनिया देख रही है, कहाँ कहाँ है, सबको पता है। जनता बहुत सियाणी है, जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी और 1600 करोड़ का हिसाब भी मांगेगी। कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, आपको लगता है जिस तरीके का घमासान है, एरिया बहुत बड़ा है, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी, अपने पे लोगों पे भरोसा है कि आपका साथ देंगे अगर पार्टी कंसीडर करेगी? देखो, हौसला होना चाहिए, हौसला मेरे में है और मैंने ईमानदारी से काम किया। आप जनता बताती है, खुद आदमी बताने में कुछ नहीं, मैंने जनता बताती है। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझे या लोग मुझे कहेंगे तो मैं ये चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा मैं। हालांकि नेता कहते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते, स्टेज पे तो ये कहते जात पात, लेकिन जब टिकटें बढ़ती है तो जात पात को देख के उनका ये लॉजिक, ये दलील होती है कि सब वर्गों को, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है, उनका मान सम्मान, सभी को लगे कि हमारे बारे में भी सोचा गया है और हमारे बंदे को टिकट दिया है। तो आप जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, पानीपत ग्रामीण में मेरे को तो बहुत सारी आबादी है, क्या उस आधार पे भी आपको लग रहा है कि पार्टी कंसीडर करेगी जिस बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं? देखो, होना तो चाहिए, पार्टी को करना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो पीछे हुड्डा साहब की सरकार थी 10 साल पहले, क्योंकि इनमें जो पंजाबी और बनिया वोट जो था वो कांग्रेस से हटकर भाजपा में जुड़ गया, कांग्रेस से हटकर वो भाजपा में जुड़ गया था, जब जाकर ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। क्योंकि आपको उम्मीद है, आपको पता ही है, पहले भाजपा 3 या 4 या 5 सीट लेती थी। ये 2014 से जो शुरुआत हुई है, जो पंजाबी बनिया वोट, जो जितना भी दूसरी बिरादरी का वोट भाजपा की तरफ मुड़ा, अब वो दोबारा इनकी नीतियों से तंग आकर दोबारा कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है। तो इसलिए पंजाबी और बनिए समाज को तवज्जो देना कांग्रेस का भी फर्ज बनता है। 2019 के चुनाव में जो परिणाम आए थे, जब हार जीत की समीक्षा हुई तो ये हुआ कि आउटर कॉलोनी, जो प्रवासी लोग हैं, यूपी से आए हुए, दूसरी जगह से 50-100 गज के मकान में रहते हैं, प्रवासी वोटर्स की बड़ी भूमिका है पानीपत ग्रामीण में। पिछले बार समीक्षा हुई और अभी भी लग रहा है, जैसे आप भी कह रहे हो, तो क्या जो प्रवासी लोग हैं, जो वो कॉलोनियाज हैं शहर से बाहर, उसमें आपके लिए कुछ है, आपकी लोकप्रियता, आपकी लोग आपको चाहते हो, उम्मीद हो आपको, क्योंकि वो एक गढ़ है जहां से वोट मिलने और जीत हार का फैसला होना है?
वधावाराम कॉलोनी, देशराज कॉलोनी, कुटानी रोड, राजू तेल वाले। मेरा सन 1983 से लेकर मैं डिपू तेल के राशन के मेरे डिपू थे, 17 डिपू हमारे परिवार के पास थे और हम सेवा करिए। आज तक आप तहसील कैंप के अंदर पूछ लेते, लोग कहते थे इराक में तेल खत्म हो सकता, पर राजू तेल वाले के पास तेल खत्म नहीं होता। जब मर्जी चले जाओ तेल मिलता है। इराक में तेल खत्म हो सकता, पर राजू तेल वाले के पास तेल खत्म नहीं होता। ये ग्रामीण जितने भी प्रवासी आए हुए सभी मुझे जानते हैं। इनके साथ मैंने पावर लूम चला रखी है। इनको पावर लूम चलाने सिखाने वाला जो प्रवासी बंदे को मेरा पिताजी पहला पावर लूम कालूराम गाबा की फैक्ट्री में सिखवाई गई थी। खोलकर इन्होंने बात कह दी। अब फैसला वोटर्स को करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।